नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आगरा जिले में किसने थाना दिवस में फरियादियों की सुनी समस्याएं, कहां स्वच्छ भारत मिशन योजना का किया गया शुभारंभ और कहां पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जिले के आईजी रेंज नवीन अरोरा थाना बरहन पहुंचे, जहां उन्होंने थाना दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी, साथ ही कमी पाए जाने पर जल्दी सुधार करने के निर्देश भी दिए। आईजी ने समस्याएं सुनने के साथ साथ उन्होंने थाने के कार्यालय और मेस का निरीक्षण किया, थाने के हिस्ट्री शीटरों की जानकारी ले, वहीं मृतक हिस्ट्री शीटरों के फाइलों से नाम हटाए जाने के निर्देश दिए। चौकीदारों से क्षेत्र में क्राइम की स्थिति का जायजा लिया, तो वहीं महिला हेल्प डेस्क की फाइलों को भी चेक किया। थाने के पीछे गंदगी पाए जाने पर जल्द सफाई कराने के निर्देश भी दिए हैं। सर, आज किस तरह का निरीक्षण है, क्या रिजल्ट रहा इसका? आज थाना दिवस है और इसे हम समाधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अलग अलग शनिवार को अलग अलग थाना क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं। ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि शहर और देहात दोनों का मिक्स होता रहे। तो आगरा शहर के मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी के कई थाने मैंने देख लिए हैं और कोशिश यही करते हैं कि हर शनिवार में या तो हम तहसील दिवस में या थाना दिवस में कहीं ना कहीं जाएं और हर बार जगह बदल जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकें, देख सकें। उसी क्रम में आज यहाँ बरहन आए हैं और थाने का एक आपका जो समाधान दिवस है उसका रजिस्टर देखा गया, पुरानी पेंडेंसीज देखी गई। तो निस्तारण तो सभी केसेस का दिखा रहे हैं, लेकिन निस्तारण तब अच्छा होता है जब वास्तव में लोगों को न्याय मिल जाए। अगर जैसे ही कुछ ने बताया कि हमारा केस कोर्ट के केस में ट्रांसफर कर दिया या न्यायालय से चाराजोई करें लिख दिया, तो वो निस्तारण तो नहीं हुआ। फिर भी सारे मामले थाना दिवस में निस्तारित नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है कि कोर्ट बने हुए हैं, उस काम के लिए सिविल न्यायालय, कंज्यूमर फोरम और मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स बने हैं, रेवेन्यू के न्यायालय। तो जो जहाँ का मैटर है उम्मीद करते हैं वहीं निस्तारित होगा, लेकिन जल्दी निस्तारित होगा। अभी जैसे मैंने पूछा, समय अवधि भी ज़्यादा है। दूसरा, जो यहाँ महिला शिकायत के लिए महिला हेल्पलाइन बनी है उसके रजिस्टर्स देखे, उसमें लोगों को क्या न्याय मिल रहा है। लगभग सभी केसेस में जहाँ पर समझौते नहीं हुए वहाँ FIR हुई है, NCR हुई है या 151, 116 की कार्रवाई हुई है। थाने का पूरा भ्रमण किया और मालखाना, हवालात, इनके जो वेपन्स हैं, शस्त्रों का रख रखाव वो देखा, रजिस्टर्स के रख रखाव देखे। साथ ही यहाँ पर हिस्ट्री शीट, फ्लाई शीट और ग्राम चौकीदारों का रजिस्टर, उसके यहाँ समीक्षा की गई और अपराध रजिस्टर और रजिस्टर नंबर 8 भी देखे गए। चौकीदारों से बात हुई, चौकीदारों से काफ़ी बात हुई, उन लोगों से जो वहाँ के हिस्ट्री शीटर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में पूछा गया। ऑपरेशन पहचान हमारा चल रहा है, इसमें जो फीड कर रहे हैं हम लोग डेटा, उसके बारे में कांस्टेबल से जानकारी की गई, क्या डेटा फीड हो रहा है। और भ्रमण के दौरान थाने की साफ सफाई अच्छी पाई गई। कुछ जो पिछले मलबा पीछे पड़ा हुआ है उसके निस्तारण के लिए ऐसे को कहा गया है कि यहाँ साफ करें। सामने जो तालाब है उसके लिए मैं नगर पालिका या आपके जो ग्राम पंचायत है उससे अनुरोध करूँगा कि सामने तालाब की सफाई करा दें, क्योंकि जस्ट थाने के बिल्कुल सामने काफ़ी गंदगी है। प्लस जो गाड़ियाँ रखी हैं उनमें नंबरिंग वगैरह करने के लिए बताया गया और जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने, बैरक में सिपाहियों के और रहने के लिए इनकी जानकारी दी गई। बाकी जो कर्मचारियों से बात हुई है और जनता से यहाँ मीटिंग की गई। पब्लिक मीटिंग से भी थाने के कर्मचारियों का और थाने के थानाध्यक्ष का कार्यव्यवहार बहुत अच्छा पाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस काम के लिए सरकार ने हमें नियुक्त किया है हम न्याय देने की। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जुनारदेव पर स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन पर 15 सितंबर से किया गया, जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता के तहत सभी ग्रामों में स्वच्छता चौपाल, यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करने के लिए शपथ ली गई एवं सभी ग्रामों में स्वच्छता बनी रहे एवं प्लास्टिक उपयोग न करें, ऐसा ग्रामवासियों को समझाइश दी गई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्वच्छता रथ का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक या कूड़े कचरे को अलग किया जाना है। गाँव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए प्रचार प्रसार बेहद स्तर पर होना है। इसी के तारतम्य में ये स्वच्छता रथ चलाया जा रहा है, जिसमें ये घर घर और गाँव सभी ग्राम पंचायतों में जाएगा और स्वच्छता का संदेश देगा। धन्यवाद। है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता के एक जागरूकता गांव में आए। स्वच्छता का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग बंद करें और घर घर में गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रखें, उसको कंपोस्ट करें। उस संबंध में ये जागरूकता फैलाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
झारखंड के लातेहार हिरहंज पुलिस ने 162 किलोग्राम डोडा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जहां गिरफ्तार तस्कर का नाम नंदू साव है, वहीं दूसरे का नाम जगेश्वर भुइया है। दोनों ग्राम हिरहंज का नाम शामिल है। यह जानकारी इंस्पेक्टर बबलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को प्राप्त सूचना मिली थी कि हिरहंज थाना क्षेत्र में तस्कर डोडा लेकर जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हिरहंज थाना प्रभारी प्रदीप दास के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी करते हुए कारणदाग नदी के पास से एक पिकअप को पकड़ा, जिसमें डोडा लगा हुआ था, जो कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालूभाग के कोठमा समीर गांव से लोड किया गया था, जिसकी कीमत शेयर बाजार में 1 लाख बताई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने पिकअप अपने कब्जे में लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को आज गुप्त सूचना मिली थी कि हिरंज क्षेत्र अंतर्गत लाटू ग्राम से हिरंज आने वाले मार्ग में डोडा का व्यापार किया जाने वाला है। इस आशय का सना दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा हिरंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कसमार गांव के निकट एक पुल के पास चेकिंग लगाया गया। उक्त चेकिंग दल के द्वारा एक पिकअप वैन जिसका नंबर J03V 4392 उसको रोका गया। उक्त गाड़ी को रोककर जब पुलिस दल के द्वारा सत्यापन जांच और सत्यापन किया गया तो उसमें करीब 7 बोरा डोडा का फल वजन करीब 162 किलो बरामद किया गया। उक्त डोडा का फल के बारे में चालक और गाड़ी में सवार मालिक नंदू साव से पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि उक्त डोडा अवैध है और उसे व्यापार करने के उद्देश्य से एकत्रित करने के फिराक में वो परिवहन कर रहे थे। इस घटना में चालक योगेश्वर भुइया और उनके मालिक नंदू साव की गिरफ्तारी की गई है और हम लोग इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के बारे में पता लगा रहे हैं और छापामारी जारी है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी के पिपराकोठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज शनिवार को पिपराकोठी प्रखंड के सूर्यपुर में गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने अपने आवास पर बूथ संख्या 304 पर एवं कृषि विज्ञान केंद्र के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी विद्यालय में भवानीपुर जीरात मोतिहारी नगर उत्तरी मंडल के रोइंस क्लब में मोतिहारी नगर दक्षिणी मंडल में आदमकद प्रतिमा पर बिहार सरकार में गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला है। ऐतिहासिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी विद्यालय जो अपने पूसा केंद्रीय विद्यालय से संबद्ध है, इसमें अपनी आदमकद अपने भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर कहना चाहेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब देश की आज़ादी हुई तो देश में दो विचारधारा थे, एक साम्यवाद, दूसरा पूंजीवाद। और पूंजीवाद के तरफ कांग्रेस थी और साम्यवाद था, और उस समय देश की कठिन परिस्थिति थी और उसमें से एक तीसरा विचारधारा पंडित दीन। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था तो की गई, लेकिन महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा, तो वहीं अब सशक्त बन सकती हैं। उक्त बातें सासाराम दक्षिणी से जिला परिषद के प्रत्याशी यशोदा कुशवाहा के द्वारा नामांकन करने के बाद कही गई। उन्होंने कहा कि सासाराम अति पिछड़ा इलाका है, अगर उन्हें मौका मिलता है तो सबसे पहला काम उनके द्वारा समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बनाने का होगा। लोगों के बीच यह भ्रम हो चुका है कि चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि विकास नहीं करते हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमें काम करना है और कहा कि हम काम करके दिखाएंगे। हमारा एक ही एजेंडा है अभी चुनाव प्रचार में कि सबसे पहले मतदाता अपना वोट, अपना जो उनका बहुमूल्य वोट है वो अपने कैंडिडेट को सोच समझ के दें जो उनके क्षेत्र के विकास हो। और दूसरा एजेंडा है, अगर मैं जीत जाऊं
तो जो हम उनसे प्लानिंग बनवाएंगे उस पर हम अमल करेंगे। अगर खास बात अगर हमारा कुछ नहीं हो पाया फिर भी हम जनता के बीच रहेंगे और उनके प्लानिंग का, उनके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। कल संझौली और दाऊद में जो मतदान हुआ उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। क्या लग रहा है महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हो रही हैं या अभी उन्हें और जागरूक होने की जरूरत है? नहीं, अब जो पहले के महिला जो 2001 में चुनाव हुआ है और उसके बाद अभी जो 2021 में चुनाव होने जा रहा है उससे कभी 80% महिला वोट के प्रति, अपने मतदान के प्रति जागरूक हो चुकी है। वो अपना भी मत सोच समझ के देगी, वैसे लोगों को नहीं देगी जो कि उनके बीच नहीं आज तक आए। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चोर लुटेरे नकाब जनाद की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी बुढ़नपुर के निर्देशन में और थाना अध्यक्ष आरौल के कुशल नेतृत्व में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में मोटरसाइकिल चोरी होने की बात थी, जिसका आज खुलासा किया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश और तलाश जारी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में किया जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता सड़क पर बैठे साधु पर जबरन स्कूटी चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद भाजपा नेता की जमकर आलोचना की जा रही। वहीं विधायक खुर्जा के बेहद करीबी भाजपा नेता बताए जा रहे हैं। खुर्जा पुलिस मामले में अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, अभी ये वीडियो किसी माध्यम से मेरे पास आया है। इसमें गाड़ी उसके ऊपर चढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो मोटिव दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। वीडियो भी हमने क्षेत्राधिकारी को जांच के लिए भेजा है। क्योंकि जो साधु बैठा हुआ है उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, शरीर से टच भी नहीं है, लेकिन पहिए का जो मुंह है, फेस है, वो साधु के पैर की तरफ है और मोड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पैर पे चढ़ाना चाह रहा है। तो फिलहाल जांच करा रहे हैं, बयान लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के पात्रा पंचायत के परिहारपुर, बड़ा कांति, छोटा कांति राशन कार्ड धारियों का कहना है कि राशन डीलर सुशांत घोष के पास हम लोग राशन लेने के लिए जाते हैं तो अनाज नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सुशांत घोष गरीबों को परेशान करते हैं। सरकार गरीब रेखा परिवार के लिए राशन सामग्री दे रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। महीनों में एक दिन राशन दुकान खोलते हैं, वहीं दूसरे दिन जाने पर डीलर और उनके बेटे द्वारा कार्डधारियों के साथ अभद्रता की जाती है। हाल ही में डीलर और उनके बेटे के साथ मारपीट की घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं, जिसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुंडली को दी गई थी। जांच के बाद 3 महीने तक इन लोगों को सस्पेंड किया गया था। इन सभी कार्डधारियों ने उपयुक्त दुमका एवं रानीश्वर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को विचार करने के लिए लिखित शिकायत की है। মরিয়া গেছে 4 বার তো পাইই নাই হ্যাঁ বলো কাল তো পাইই নাই ঘুরে এখনো বেঁচে আছে তা বুঝে মরিয়া গেছে কি নাম তোমার হ্যাঁ কি নাম আমার নাম বিশম্বাগদি বাড়ি কোথায় বাড়ি না না ও কাটা না ছিল বিশম্বাগদি করছে পৌরিয়ার পর ছোট কান্দি গ্রামের মানুষ ওরা রেশন আনতে যায় তো একদিন বই 2 দিন রেশন দেয় না আর পরের দিন আনতে গেলে বলে যে রেশন একদিনই দিব আমি 2 দিন দেব না এই জন্য আমাদেরকে গালিগালাজ দেয় মানে গালমন্দও দেয় তারপরে কেউ যদি বলতে যায় উল্টো কথা তাকেও মারধরও করে বাপ বেটা মিলে আর ওদের নামে চুরির কেস দেওয়া হয়েছে চুরির কেস কেন দেওয়া হয়েছে রেশনই তো আনতে গেছে ওরা চুরির কেস কেন দেবে ওরা দিনের বেলা কোনদিন চুরি হয় আর রেশন গ্রামের লোক ওকে চাই না রেশন চাই না যে উডলা থাও আমরা অন্য ডিলারের কাছে রেশন তুলবো আমরা আর এত কিছু হওয়ার বাদেও কেন ও রেশন তুলবে এখন অবধি। दुमका से सी न्यूज संवाददाता ग्यासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।
जनपद एटा के विकास क्षेत्र जलेसर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैछेपुरा के प्रांगण में मीना जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की सहायक अध्यापिका और जिला मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ मेलिना चौहान के द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य पर विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, आलेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मीना महोत्सव कार्यक्रम विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। अंशिका और आकांक्षा के द्वारा बेटियों के सम्मान में गीत प्रस्तुत किया गया, तो वहीं कक्षा 8 की छात्रा दीपिका, करिश्मा, तुलसी और शीतल के द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुति की गई। पावर एंजल कक्षा 7 की मंजीत के द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। मीना मंच की अध्यक्ष कुमारी नेहा द्वारा मीना मंच की स्थापना के बारे में सभी छात्रों को विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यालय में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय की ओर से पुरस्कार भी दिया गया। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले छात्र छात्राओं को विशेष सम्मान भी दिया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कंधई थाना क्षेत्र अंतर्गत मैंगरौरा बाजार में महाजन गुप्ता पुत्र राम अवध गुप्ता मोबाइल, चश्मा आदि की दुकान कर रखा था। बीती रात चोरों ने पीछे से दीवार काटकर 5000 नकदी समेत लाखों का सामान पार कर दिया। इस संबंध में एक तहरीर पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने में दी गई है। लगातार चोरियों की घटनाओं से प्रतापगढ़ की पुलिसिंग पर अब सवाल भी उठने लगे। जांच के आश्वासन पर ये पूरा मामला शांत हुआ, वहीं आखिर चोरों पर क्यों नहीं पुलिस लगाम लगा पा रही है, ये बड़ा सवाल भी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी के थाना सुबेहा में एसडीएम व सीओ की मौजूदगी में संपन्न हुआ थाना समाधान दिवस। समाधान दिवस में ताजियादारों द्वारा करबला विवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जहां नगर पंचायत सुबेहा में मुहर्रम पर ताजिया दफन हो नहीं पाई थी। करबला विवाद के चलते एसडीएम व सीओ हैदरगढ़ द्वारा चेहुल्लुम तक मामला हल कराकर ताज़ा दफन करवाए जाने की बात कही गई थी, जबकि अभी तक ताज़ा दफन नहीं हो पाई है और अब चेहल्लुम को मात्र 36 घंटे शेष बचे हैं। इसी क्रम में थाना समाधान दिवस में ताजियादारों ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराने जवाद अली करबला की मांग करने वाले, जिस पर उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ शालिनी प्रभाकर द्वारा विवादित करबला की जमीन पर सिविल कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाते हुए कहा कि इस पर सन 2013 से स्टे ऑर्डर चल रहा है, जिस पर सभी ताजियादारों ने समाधान दिवस में मौजूद उप जिलाधिकारी व क्षेत्र अधिकारी हैदरगढ़ से निवेदन करते हुए बोले कि अगर इस विवादित करबला जमीन पर सन 2013 से स्टे ऑर्डर चल रहा है, तब इस जमीन पर कैसे भू माफियाओं द्वारा रजिस्ट्री कराई गई। करबला को खुर्द बुर्द कर अल्लम को उखाड़ कर उसके आदेश से निर्माण करवा दिया गया। अगर हम लोगों की ताजिया उपरोक्त करबला की जमीन पर दफन नहीं करवाई जाती है, तो स्टे ऑर्डर का उल्लंघन कर भू माफियाओं द्वारा कराई गई रजिस्ट्री व अवैध निर्माण किया गया है, उसको अवैध घोषित किया जाए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने सबा हत्याकांड का खुलासा करते हुए पिता, चाचा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सबा हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने अगौता थाना पुलिस ने 3 तलाक व एसिड अटैक पीड़िता की 10 साल की मासूम बेटी की हत्या का खुलासा कर दिया है। ससुराल में रह रही 3 तलाक पीड़िता को घर से भागने के लिए पति ने अपने भाई व भाड़े के हत्यारों से मासूम बच्ची की हत्या कराई थी, जहां पुलिस ने मासूम के हत्या आरोपी पिता, चाचा सहित 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, 19 सितंबर को जौलीगढ़ गांव में थाना गौता के एक 10 वर्षीय बच्ची सबा की हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी और उसके गर्दन पे और जगहों पे धारदार हथियार से अटैक किया गया था। इस प्रकरण में उसकी जो माँ है, जो तलाकशुदा महिला है, श्रीमती शबनम, उसने अपने पति और पति के परिवार के कई लोगों के खिलाफ, कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुरुष इस प्रकरण में जो पुलिस ने प्रयास शुरू किए, उसमें कई बार संदेह जो है महिला की तरफ भी हो रहा था, क्योंकि महिला का कहना था कि सुबह 6:30 बजे वो सामान लेने के लिए बुलंदशहर चली गई थी और दिन में किसी समय उसके बच्ची की हत्या की गई। महिला ने अपने पति को नामित किया था, पति की लोकेशन दिल्ली में थी और उसके परिवारीजन भी अलग अलग स्थानों पर थे।
फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विवेचना करते हुए इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने इस अभियोग का बहुत ही कुशलतापूर्वक अनावरण किया। 7 लोग नामित किए गए थे, उनमें से 4 की नामजदगी गलत पाई गई और 2 लोग नए प्रकाश में आए, जिसमें एक पड़ोसी आमिर था जिसकी गतिविधि शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी। जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ पुलिस ने की तो उसने इस घटना को करना स्वीकार किया। वो इसी परिवार के माने जो महिला है जिसकी बेटी की हत्या हुई है, इसके 2 देवरों के साथ तालमेल करके 15 शराबी किस्म का है तो उसे खूब शराब पिलाई गई, 1500 रुपये दिए गए और उसी ने जो है धारदार हथियार से इस घटना को कारित किया था। हत्या करने के दौरान जो इसके शरीर पर खून के छींटे थे जो कपड़ों में लगे हुए थे, उन कपड़ों को इसने गांव के ही एक व्यक्ति के गन्ने के खेत में छुपा दिया था। इसकी निशानदेही पे वाला कत्ल और कपड़े बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस प्रकरण का अनावरण हो गया है। 4 अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गई है और 2 नए लोग प्रकाश में आए हैं। इनमें से 2 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। यद्यपि विवेचना में अनावरण के बाद उनकी नामजदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तो उनके संबंध में हम लोग विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें साजिश रचने में पति और देवर जो मौके पर मौजूद था तथा तीसरा अभियुक्त आमिर जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। अब 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, पुलिस टीम को इनाम दीजिए। हाँ, 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस टीम को इस उत्कृष्ट अनावरण के लिए प्रदान किया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। दुमका जिले के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अनदेखी पर यहां मयूरांझी नदी के बालू उठाव जारी है, जहां रानीश्वर थाना प्रभारी संजय कुमार ने शनिवार को रानीश्वर थाना क्षेत्र के नरोगी के समीप बालू लदा ट्रक को जब्त कर थाना परिसर लाया गया, जहां थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि अवैध बालू लदा ट्रक को जब्त कर कानूनी कार्रवाई के लिए खनन पदाधिकारी को भेज दिया गया है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। विद्युत वितरण खंड उंडी पावर हाउस चिरई गांव वाराणसी पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी मनोज कुमार पुत्र दूधनाथ ग्राम श्रीकंठपुर चौबीपुर वाराणसी के निवासी हैं, जो कि 23 सितंबर करीब 3:30 के आसपास उनके बड़े अधिकारी XEN ने मनोज कुमार को बोला कि आपको यह लाइन ठीक करनी है और मैंने शट डाउन कर लिया है, आप इस पर काम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे मनोज कुमार ने खंभे पर चढ़ा और बिजली का तार पकड़ा, उसी वक्त 11,000 वोल्ट का झटका लगा और वह वहीं पर झुलस गया। बता दें कि उसे जल्दबाजी में पंडित दीनदयाल अस्पताल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे तुरंत पॉपुलर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति एकदम नाजुक एवं चिंताजनक बनी हुई है। वहीं परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।